पुराने विचारों वाली बुआ जी पार्ट टू। प्रदीप अपनी बुआ का इकलौता भतीजा था। भाई की मौत के बाद बुआ ने उसे भाई की तरह ही माना। भाई ना रहे ना पापा, लेकिन प्रदीप को देख कर लगता है कि अब जो है यही है। अरे दीदी, क्यों परेशान होती हो? वो भी तो तुम लोगों को कितना मानता है। हाँ भाभी, वो तो भला हो पापा का, जो गरीब घर से तुमको ले आए। तभी तो तुम तमीज से रहती हो, नहीं तो भाई की शादी के बाद तो मानो मायका लड़कियां भूल ही जाती है। बुआ जी की आदत थी हर बात पर धीरे से ताना मारने की, तो मार दिया। फिर एक रोज, सुनते हो प्रदीप की पापा, एक लड़की है, प्रदीप को पसंद है। बोलो तो उसके माँ बाप को बुला लूं शादी की बात करने के लिए। अरे ऐसे कैसे? कौन है लड़की, क्या करती है, किस जात बिरादरी की है, सब पता तो कर लो। फोटो देखी थी, सांवली सी थी, पर सुना है पढ़ी लिखी और समझदार है, और कोई सरकारी नौकरी भी कर रही है। ये तो बहुत अच्छा है, फिर बुला लो। लड़की सुमन के माता पिता आते हैं। सामने खड़ा होता है प्रदीप, सुंदर सलोना सा प्रदीप और सांवली लेकिन काफी समझदार सी दिखने वाली सुमन। हमें तो रिश्ता मंजूर है जी, भाई मानना पड़ेगा। क्या पसंद है मेरे बेटे की? बेटी, मैं तो हैरान हूँ कि तुमने इतने अच्छे नंबर से अपनी अब तक की पढ़ाई पूरी की है। जी हाँ अंकल, वो क्या है ना, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। सभी आपस में बात करके शादी पक्की कर देते हैं। शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद, हाय रे दीदी, मैंने तो जब इस सुमन को मंडप में देखा तब से रो रही हूँ। ना आपके वक्त किसी ने मेरी सुनी और ना ही मेरे प्रदीप के वक्त। हाय रे, पैर तो देखो कितने काले, कितने काले, हाय हाय हाय। वो क्या है ना बुआ जी, बहुत दिनों से शादी की तैयारियों में बाजार आने जाने में पैर गंदे हो गए। मैं पेडिक्योर करवा लेती हूँ। माना बहू, पैर की करवा लोगी, लेकिन मुंह का क्या करोगी? उसका भी कुछ करवा लो। तभी ससुर आ जाते हैं। सुमन बेटा, कहाँ हो बेटा? मैं यहाँ हूँ पापा जी, क्या हो गया? अरे बेटा देखो, कल तुम्हारी जो विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस थी ना, उसकी फोटो आज पेपर में आई है। देखो बहन, तुम भी हमारी बहू कितनी लायक है। अरे क्या लायक, क्या तारीफ करें। प्रदीप के साथ तो खड़ी ऐसी लगती है जैसे चांद के साथ काला दाग। अरे हम तो रो ही दिए थे भाई साहब जब देखे थे इसको सामने से। सुमन को बुआ की बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता कि उसकी बुराई हो रही है। वो तो अपनी ही दुनिया में खुश होती है। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद, क्या भाभी, बड़ी खुश दिख रही हो? अब तो फोन भी नहीं करती हो। अरे काली पीली बहू है तो ये नखरे हो रहे हैं आप लोगों के। अगर कोई सुशील सुंदर सी आ जाती तो न जाने क्या हाल होती। वैसे बात क्या है, लड्डू की खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे दीदी, चलो अच्छा हुआ कि आप आ गई। वो क्या है ना दीदी, सुमन पेट से है, जल्द ही तुम बुआ दादी बन जाओगी। सुमन, जो कि अब घर में रहकर बच्चे के होने का इंतजार कर रही थी, बुआ सास के पैर छूती है। उसके हाथ में किताब होती है। क्या बात है बहू, देख तुझे तो मैंने जैसे तैसे अपना ही लिया, वरना मेरे भतीजे के लिए ना गोरी गोरी सुंदर लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। बेटा अब कम से कम बच्चा तो मेरे प्रदीप जैसा ही हो, तेरे परिवार पर ना जाए बस। क्यों बुआ जी, क्या चेहरा मोहरा ही सब कुछ होता है? और क्या, सुंदर लोगों की पूछ होती है हर जगह, वरना तेरे जैसे को कौन पूछे? बहू कुछ कहने ही वाली होती है कि ससुर चुप रहने का इशारा कर देते हैं। बहू कमरे में जा रही थी कि बुआ सास, और हाँ, हम लोगों की घर का रिवाज है, बहुएं पूरे प्रेगनेंसी में यानी कि होने वाली माँ जमीन पर सोती है, लेकिन ना तेरी सास यानी कि भाभी ने माना, और अब पक्का है कि तू भी नहीं मानेगी। अच्छा भैया चलती हूँ, वो क्या है ना, मेरे दोनों बेटे खाना खाने के लिए बैठे होंगे,
कोई तुम लोगों के घर जैसी बहू तो है नहीं हम लोगों के घर। बुआ सास हमेशा की तरह आकर 4 बात सुनाकर चली जाती है। बहू सास की ओर देखे और सास पति की ओर। बेचारे करते ही क्या, बहन भी अपनी और पत्नी भी। खैर, अब बुआ सास का कहर बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन, ये लो भाभी, मेरे बेटे रकुल की शादी हो रही है, कार्ड रखो और ये केसर भी। सबको तो हम लोग कार्ड के साथ बादाम बांट रहे हैं, लेकिन क्योंकि तुम्हारी बहू काली सी है तो सोचा केसर दे दूं, क्या पता शादी तक शक्ल थोड़ी ठीक हो जाए। क्या बहन, जब भी मुंह खोलोगी तो गंध ही बकोगी। मेरी बहू हमारा सम्मान है, समझी? हाँ दीदी, हर वक्त कोसना ठीक नहीं है। वैसे कहाँ शादी कर रही हो बेटे की? ये तो मुझे भी नहीं पता, बस ये है कि लव मैरिज है। देखते हैं कब मिलवाता है मेरा बेटा मुझे होने वाली बहू से। विदेश से आ रहा है कल, बहू को साथ लेकर, तभी तो मैं भी देखूंगी ना। अच्छा, तो विदेश से शादी करके आ रहे हैं देवर जी, वो भी देवरानी लेकर आ रहे हैं। अच्छा है, फिर तो ये शादी का कार्ड नहीं, पार्टी का कार्ड होगा बुआ जी, क्यों? हाँ हाँ, जो समझो। बस जैसे पता चला कार्ड बनवा लिया, आना सब ज़रूर। चलती हूँ, घर पर काम लगा हुआ है। बुआ सास चली जाती है। माँ जी, लाओ, सारा केसर मैं अभी ही पी जाती हूँ दूध में डालकर। हाँ, क्यों नहीं बहू, सुबह तक तो तू दूध की तरह सफेद हो जाएगी। हाँ माँ जी, फिर कम से कम बुआ जी की फिरंगी बहू के सामने खड़ी होने लायक तो रहूंगी मैं। सास बहू अब बुआ सास की बात पर हंसी ठिठोली करने लगती है। ससुर भी खुश होते हैं कि कम से कम बहू बुरा मानने वाली तो नहीं है। अगले रोज, अरे दीदी के घर चलना है आज, उनकी बहू आने वाली है ना। बहू तैयार हो गई क्या? बहू जो कि बिल्कुल तैयार नहीं थी। ना माँ जी, मैं तो नहीं जाऊंगी, बोल दीजिएगा तबीयत खराब थी मेरी। अरे क्यों बहू, भली चंगी तो है। वो क्या है ना पापा, वैसे तो ये कभी नहीं ऐसी बातें सोचती, लेकिन इसे डर लग रहा है कि फिरंगी बहू के सामने कहीं बुआ जी ने इसके दबे रंग का मजाक बना दिया तो, इसलिए ये जाना नहीं चाहती। अरे हाँ, ऐसे ही मजाक बना देगी। मेरी तो इन लोगों ने खूब बुराइयां की, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, सहती रही। लेकिन मेरी बहू को कुछ कहेंगी ना तो बचेंगी नहीं, मैं भी सुना दूंगी। अरे मैं तो जानती थी गोरी चमड़ी के पीछे दीदी इतनी पागल है कि बेटा शादी पहले ही कर चुका है, लेकिन कुछ नहीं बोलेंगी, ना ही बहू की फोटो देखी। इन्हें तो बस यही पता है कि बहू फिरंगी है। माँ, उनका कल्चर अलग होता है, भारत में कैसे रहेंगे वो? भारत में तो रह भी लेंगी, लेकिन दीदी के साथ कैसे? उसे भी केसर देगी और गोरी हो जाए। खैर, सारे तैयार होते हैं और बुआ सास के घर जाते हैं, जहाँ बुआ सास आ गए भैया भाभी, आओ आओ आओ। रकुल की फ्लाइट भी ना लैंड कर गई है, आता ही होगा मेरी गोरी बहू को लेकर। ये बोलकर वो भाई की बहू की ओर देखती है। ये रंग थोड़ा ठीक सा ही लग रहा है तेरे पर बहू। वैसे मेरी फिरंगी बहू को देखना, कैसे दूध की तरह चमक रही होगी। अरे वो तो कोई भी रंग पहन लेना, सब जच जाता है उस पर। हाँ दीदी, तो मेरी बहू क्या काम है किसी से? अरे बड़े बड़े लोग ना पानी भरते हैं इसके दिमाग के सामने। नाम है शहर में मेरी बहू का, कमाई भी अच्छी है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोई नखरे नहीं, वरना जितना दीदी आप उसको रंग का और व्यवहार का सुनाती है ना, कोई और बहू होती तो मायका आना बंद करवा देती आपका। क्या जी? शादी में आई चाची सास। और क्या, ये तो इन लोगों के घर की प्रथा है, बहुओं को तो कुछ समझते ही नहीं है। वैसे भी हम लोगों ने तो निभा लिया, लेकिन आजकल की बहुएं इतना सुनकर भी शांत है, ये बड़ी बात है। अरे चलो भी, कैसे कैसे घर से बहुएं लाए हम लोग, ये तो भला करो आप लोग। वैसे भगवान ना सब देखता है,
तभी आगे से ऐसी बहुएं आई हैं। अभी मेरी बहू को देखना, देखते ही रह जाओगी। तभी गेट से आवाज आती है फूफा जी की। और भाग्यवान कहाँ हो? सभी औरतों को आरती की थाली लेकर गेट पर ले आओ, रकुल आ गया है बहू को लेकर। चलो आरती की थाली लेकर, और हाँ, कोई भी मेरी बहू को नजर नहीं लगाएगा। जैसी बहुएं खुद के पास है उसी में रहो, मेरी वाली को देखकर जलना नहीं। हाँ। बुआ जी की बात सुनकर मन तो किसी का नहीं होता, लेकिन करे क्या। बुआ जी सबकी शादी ब्याह में खड़ी हुई थी तो उन लोगों को भी होना पड़ा। लेकिन ये क्या, जैसे ही सब गेट पर गए, सामने थी बुआ जी की बेटा और बहू। लेकिन जब सबकी नजर बहू पर पड़ी तो सही बोल रही थी दीदी, भगवान सबको कर्म का फल देता है। सबकी बहू की बहुत मीन नेक निकालती थी ना, ये देखो क्या मिला आपको। दरअसल बहू फिरंगी तो होती है, लेकिन साउथ अफ्रीकन होती है। मोटी काली घुंघराले बाल और मोटे मोटे होठ। हाय रे, बेटा तूने तो कहा था कि बहू फिरंगी है। हाँ माँ है तो क्या हो गया? बुआ बहू को देखते ही बेहोश।